इंशाल्लाह दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे, ये देखें जेट प्लांट की माशाल्लाह कटिंग्स लग चुकी हैं। लगाने का तरीका क्या है, टाइम कौन सा है, तमाम तर इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। और दोस्तों हम ये काम करने के बाद एक अच्छी बात करेंगे जो आपको दीन और दुनिया दोनों में फ़ायदेमंद होगी। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर देना है। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेट प्लांट पर। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है दोस्तों। इसकी प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, कौन सा टाइम है इसकी प्रोपोगेशन करने का, कटिंग्स कैसे लगाते हैं, कितनी हमने काटनी है, तमाम तरह इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलेगी। तो काइंडली आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये मैंने प्लांट्स अभी पीछे ही वीडियो अपलोड की थी कि हमने जो है ना ये हैंगिंग पॉट, बहुत ही खूबसूरत हैंगिंग पॉट में मैंने इसको लगाया हुआ है। तो मैंने वीडियो बनाने के लिए ही ये नीचे उतार कर फिर आपसे मैंने शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं माशाल्लाह। इसके न्यू लीव्स आ रहे हैं क्योंकि बाहर का दिन शुरू हो चुका है। अगर अभी तक आपने दोस्तों वो वीडियो नहीं देखी कि किस तरह हमने इसको हैंगिंग पॉट में लगाना है, वीडियो के ऊपर लिंक आ रहा है, लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप वो वीडियो देख सकेंगे। तो आपको समझ लग जाएगी किस तरह हमने जो है ना हैंगिंग पॉट में जेट प्लांट को लगाना है। जेट प्लांट हैंगिंग पॉट में बहुत ही खूबसूरत लगता है। दोस्तों बात कर लेंगे हम कि हमने अपनी कटिंग्स जेट प्लांट की कब लगानी है। दोस्तों जैसे ही बाहर के दिन शुरू होते हैं, ये देखें इसकी बहुत ही अच्छी खूबसूरत ग्रोथ शुरू हो जाती है। तो तब ये राइट टाइम है इसका कलमे लगाने का, इसकी कटिंग्स लगाने का। दोस्तों वो भी बताता हूँ कितनी इंच की कटिंग्स काटनी चाहिए। दोस्तों छोटी से छोटी कटिंग्स भी 2 इंच से 3 इंच की कटिंग्स भी इसकी चल जाती है। बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है जेट प्लांट। तो दोस्तों अब इसकी मैं कटिंग्स काट लूँगा। उसके लिए आपको सीजर लेना पड़ेगी या कटर लेना पड़ेगा। बहुत ही आसानी से आप इसकी कटिंग्स काट लेंगे। तो ये देखें ये कटिंग है ना, ये देखें इसको मैं इतना को काट लूँगा, इतना को। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर काट लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ले दोस्तों ये देखें ये कटिंग इजी टू ग्रो है। इसको हम लगाएंगे तो ये भी एक प्लांट बनने की सलाहियत रखता है। तो दोस्तों अब यहाँ से मैं वीडियो को पास करने लगा हूँ और जल्दी से ये मैं कटिंग्स काट लूँगा इसकी। जी दोस्तों तो आपने देखा अल्हम्दुलिल्लाह कटिंग्स कट चुकी हैं। तो अब हम इनको लगा लेंगे। दोस्तों तो कटिंग लगाने के लिए हमने मिट्टी के गमले चूज़ किए हैं। आप किसी भी चीज़ में इसको लगा सकते। अगर दोस्तों आप प्लास्टिक के जो है ना पॉट्स में लगाएंगे तो वहाँ ओवर वाटरिंग का खतरा होता है, इसलिए मैंने मिट्टी के गमले ही चूज़ किए हैं। बेस्ट छोटे छोटे से पॉट्स हैं। तो लगाने का तरीका आपसे मैं शेयर करने लगा हूँ कि हमने अपनी कटिंग्स को किस तरह लगाना है। तो दोस्तों करना क्या है, ये दोस्तों ये कटिंग है ना, इसकी ये जो नीचे वाले लीव्स हैं इनको उतार लेना है, हटा लेना है। ये दोस्तों मैंने उतार लिए हैं। जी दोस्तों ये देखा आपने। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। ये गमला है ना, तो आपने मिट्टी कौन सी यूज़ करनी है, गार्डन सॉइल यूज़ करनी है, कुछ भी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं। बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, होल करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कटिंग बीच में रखेंगे, थोड़ा सा गमले को हिलाएंगे। लें दोस्तों ये हमारी कटिंग लग चुकी है। इंशाल्लाह ये अब एक प्लांट बन जाएगा और इससे भी हम कितने ज़्यादा प्लांट्स घर में ही बना सकेंगे। तो दोस्तों आपको समझ लगी होगी किस तरह हमने कटिंग्स लगानी है। तो ये मैं जल्दी से कटिंग सारी लगा लूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों आपने देखा कटिंग्स हमने लगा ली हैं। तो अब आखिरी काम क्या रह गया है, पानी दे लेंगे। और दोस्तों हमने अपनी कटिंग्स को शेडी एरिया में रखना है, धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है। वैसे भी जेट प्लांट जो है ना वो धूप में इतनी अच्छी ग्रोथ नहीं करता जितनी वो शेड लवर प्लांट है, तो उसको शेड में ही रखेंगे। तो इसकी कटिंग को भी हम अब शेड में रखेंगे। तो पानी दे लेंगे दोस्तों। तो बिस्मिल्लाह पढ़कर पानी दे लेंगे। पहली मरतबा इतना पानी देना है कि जो है ना सारी मिट्टी एक दफ़ा गीली हो जाए, वेट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह पानी दे लिया है। तो दोस्तों टॉपिक अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुका है। अब कर लेंगे हम आज की अच्छी बात। आज की अच्छी बात ये है कि हमें हर काम करने से पहले अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए कि या अल्लाह ये मैं काम करने लगा हूँ, मेरी इसमें मदद फरमा।
क्योंकि मैं तो मेहनत करता हूँ, या अल्लाह काम की मंजूरी, हर काम जो है ना वो तेरी मर्जी से ही होता है। बेशक दोस्तों हम मेहनत करते हैं, लेकिन काम का जो बनना है दोस्तों वो अल्लाह की तरफ से ही है। अगर हम एक काम कर भी रहे हैं मेहनत से लेकिन वो नहीं होता तो दोस्तों समझ लीजिए कि अल्लाह की तरफ से उसकी मंजूरी नहीं थी। तो हमेशा दोस्तों अल्लाह ही से मांगने चाहिए, हर काम से पहले अल्लाह से मांगा जाए। दोस्तों हदीस पाक भी है ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम अर्ज़ करता हूँ कि अगर जूते का तस्मा भी टूट जाए तो वो भी दोस्तों अल्लाह से मांगा जाए। तो ये थी आज की बात। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। जज़ाकल्लाह। क्योंकि आपको भाई इंशाल्लाह गार्डनिंग की भी वीडियोस आती रहेंगी, सीखना सिखाना भी मेरे चैनल पर चलता रहेगा, दीन के भी हम काम करते रहेंगे, व्लॉगिंग भी आपसे शेयर करते रहेंगे। तो आपने मेरे साथ रहना, ऐसे ही मुझे सपोर्ट करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है। तो पाकिस्तान में बदल खाते हैं, पाकिस्तान को रबर रखिए, माहौल को खुशगवार रखिए। दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।